हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि आज की क्लास में आप लोग फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब की हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उन्हें भी जरूर देखें। और इसके अलावा मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा अनअकैडमी को कि अनअकैडमी ऐसे स्टूडेंट के लिए प्री क्लासेस ला रही है और चल रही हैं डेली क्लासेस जो कि MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है लेट्स बेल द कैट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप पढ़ेंगे कि नमो ट्रोल सर के द्वारा स्ट्रेटजी पढ़ेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। जो प्रिपरेशन आप अनअकैडमी पर कर रहे हैं या फिर आप कैट के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाना है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर या फिर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद आपको उस क्लास के लिए इनरोल करना है जो क्लास मैंने आज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, जो पहली बार अनअकैडमी पर आए होंगे, उन्हें कोड डालना पड़ेगा जहाँ पर आप डाल सकते हैं EP10, और इसके माध्यम से आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। और ये कोड बिल्कुल फ्री है, क्लासेस भी टोटली फ्री है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है ना। और आज की क्लास में ये इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है जिसमें नमो ट्रोल सर डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू मोटिवेट कैट 2020 एस्पिरेंट। मोटिवेशनल क्लास होगी, ये बहुत ही अच्छी होगी। इसकी मैं डेट बता दूंगी, याद रखना। ये जो क्लास है नमो ट्रोल सर की, ये क्लास आपकी 27 नवंबर को स्टार्ट होगी 12 बजे। और एनालिसिस, डाउट, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चलेंगी। बहुत ही मोटिवेशनल क्लास है, इस क्लास को मिस आप बिल्कुल भी ना करें। और इस क्लास में आप नमो ट्रोल सर से जनरल जो डाउट्स होते हैं क्लास के, जो आपको भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भी आप आस्क कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो लाइव सेशन के दौरान ही आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह की लाइव क्लासेस आपको हर जगह नहीं प्रोवाइड हो पाती, लेकिन आपको अनअकैडमी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए और भी कई सारी बेहतरीन क्लासेस लाती है। और मैं डेली आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आप अनअकैडमी पर कौन कौन सी क्लासेस फ्री ले सकते हैं। और लगभग बहुत सारी क्लासेस अनअकैडमी आपको फ्री दे रहा है। आपको साइड से बैनर दिखाई दे रहा होगा, यही बैनर है। आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और फ्री क्लासेस को एंजॉय करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी बहुत सारी क्लासेस में आपको अप टू 5000 रुपीज़ तक के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी प्रोवाइड कराती है। तो स्टडी के साथ साथ आप अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं और उसकी क्लास भी आपको डेली मिलती है। फर्स्ट टाइम यूजर है अनअकैडमी के तो हमारे कोड EP10 को यूज जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की लाइव क्लासेस को आप इंजॉय कर सकें, वहाँ पर स्टडी कर सकें और कैट की आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकें। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए इसी तरह की क्लासेस लाता रहेगा और मैं हर समय आपको इसी तरह की अनअकैडमी की फ्री क्लासेस, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उनकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो स्टे कनेक्ट विद अस एंड लेट्स क्रैक इट। हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज ये अपनी सेकंड क्लास है और आज की क्लास में फिर से हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया हुआ है फ्रेजल वर्ब का। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखें, काफ़ी यूजफुल होगा। और इसके बाद ये आज सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम 2 शब्दों के साथ फ्रेजल वर्ब को स्टडी करेंगे, इन एंड आउट। और आज क्लास में जानेंगे कि बहुत सारी वर्ब के बाद इन एंड आउट का यूज़ किया जाता है, तो सेंटेंस में कहाँ पर इन लगाने से और आउट लगाने से कौन कौन से सेंस निकलते हैं, कौन कौन से मीनिंग निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कंपेयर करेंगे इन एंड आउट लगाने से फ्रेजल वर्ब में क्या क्या अंतर आ जाता है। सामान्यतः देखें तो यदि हम किसी वर्ब के साथ इन का यूज करते हैं या नॉर्मल प्रपोजिशन की बात करें तो इन मीन्स क्या होता है। इन का मीनिंग होता है इनटू। जैसे हम कहें इनटू अ रूम, ठीक है, इनटू अ रूम हो सकता है, इनटू अ बिल्डिंग हो सकता है, इनटू अ कार हो सकता है, एट्सेट्रा। इस तरह से इन मीन्स इनटू ये सेंस आपका हो सकता है। जैसे क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर सेंटेंस है जैसे हाउ डिड द थीव्स गेट इन।
यानी कि चोर घर के अंदर कैसे जाए। इन मतलब यहाँ पर इन का मीनिंग क्या है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है। इन मीन्स इनटू ए रूम या इनटू ए बिल्डिंग, बिल्डिंग में कैसे जाए, कमरे में कैसे जाए, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। और यदि हम सेंटेंस में आउट का यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो आउट मीन्स क्या होगा, आउट का मीनिंग होगा आपका आउट ऑफ ए रूम, एक कमरे के बाहर, यानी अपोजिट हो रहा है, टोटली अपोजिट हो रहा है, आउट ऑफ ए बिल्डिंग, है ना, या आउट ऑफ ए कार, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। जैसे आप यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं कि ही जस्ट स्टूड अप, वह अभी अभी खड़ा हुआ है, एंड और क्या किया, वाट आउट। अब वाट आउट का मतलब क्या हुआ, वाट आउट का मतलब हुआ कि कमरे से बाहर जाने से या घर के बाहर जाने से, यही सेंस हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस में। तो इन एंड आउट एक दूसरे के क्या हो रहे, अपोजिट हो रहे, ठीक है। अब जैसे अब हम कहें जैसे कि एज सून है, सेंटेंस है एज सून एज आई गॉट टू द एयरपोर्ट, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, आई गॉट टू द एयरपोर्ट, तो मैंने क्या किया, आई चैट्ड इन। तो चैट इन क्या हो रही है आपकी फ्रेजल वर्ब, या इन मीन्स क्या होगा, इन ए बिल्डिंग या इन टू द एयरपोर्ट, इन मीन्स इन टू द एयरपोर्ट, ठीक है। और यदि हम ये कहें जैसे कि यदि हम ऐसे कहते हैं कि बात करें कि एट ए होटल, किसी होटल की बात करें, ठीक है, किसी होटल की बात करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट टाइम डू वी हैव टू चेक आउट। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप चेक इन करते हैं, होटल के अंदर जाते हो क्या होता है, चेक इन होता है, और जब भी आप रूम सुबह छोड़ते हैं होटल का, तो क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं। तो ये चेक आउट का मीनिंग क्या हुआ, आउट मीन्स हो गया आउट ऑफ द होटल, क्लियर है ना। तो चेक इन एंड आउट को आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आप डिफरेंस देखिए कि अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं, इन एंड इनटू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन एंड इनटू, सबसे पहले हम लिखते हैं कंपेयर इन एंड इनटू, कि इन लगाने में क्या होगा और इनटू लगाने में सेंटेंस में क्या सेंस होगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई एम मूविंग इन नेक्स्ट वीक, और इसी सेंटेंस के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई एम मूविंग इनटू अ न्यू फ्लैट ऑन फ्राइडे, ठीक है ना। तो इन एंड इनटू, तो नॉर्मली इन मीन्स आपका ये तो स्टेट हो जाता है ना, स्टेटिव, और इनटू का मीनिंग सामान्यतः है मूवमेंट से हो सकता है, सेंटेंस में मूवमेंट है, ठीक है। इस तरह से आप इन और इनटू को सेंटेंस में समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आगे, तो अब हम देखते हैं कि कई सारी अन्य वर्ब के साथ भी इनका यूज किया जाता है। कई सारी आपको वर्ब मिलेंगी जिनमें आपका क्या यूज किया जाएगा, इन, यानी वर्ब के बाद इन लगाने से उस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होगा। जैसे आपकी एक वर्ब है ड्रॉप इन, है ना, ड्रॉप के साथ इन लगाएं, या फिर क्रॉल के साथ इन लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका ड्रॉप इन या क्रॉल इन का मतलब होता है विजिट समबडी फॉर ए शॉर्ट टाइम विदाउट अरेंजिंग टू डू दिस, यानी किसी व्यक्ति के अरेंजमेंट में कोई विजिट नहीं है, बिना अरेंजमेंट के कोई विजिट होती है तो वो ड्रॉप इन या क्रॉल इन आपका होता है, ठीक है। आप इस तरह से इसे समझिए। जैसे एक और हम फ्रेजल वर्ब लेते हैं ज्वाइन के बाद भी आप इनका यूज कर सकते हैं, तो ज्वाइन इन एक आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब होता है, ज्वाइन इन का मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना जो पहले से ही रनिंग में है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जो पहले से ही रनिंग में है उसमें हिस्सा लेना, तो वो ज्वाइन इन होता है, स्टार्टिंग से नहीं, चल रही है, ठीक। इसी तरह यदि आप प्लग इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, स्पेशली प्लग के साथ इन लगाएंगे तो ये भी आपका क्या बनेगा, फ्रेजल वर्ब बनेगा, जिसका मतलब हो रहा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में किसी चीज़ को कनेक्ट करना, ठीक है। और इसके अलावा आपका जैसे अभी मैंने आपको फिल इन फिल आउट बताया था, ये सारी चीज़ें, तो अब ये आपकी इन हो रही। अब हम देखते हैं कोई बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिन वर्ब के साथ आप आउट का प्रयोग करते हैं, तो उन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होगा। जैसे यदि आप ईट
का मतलब नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, खाने से होता है, ईट मीन्स खाना। लेकिन जब भी आप ईट के साथ ईट आउट बोलते हैं, ईट के साथ क्या बोले, ईट आउट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता ईट एट ए रेस्टोरेंट, ईट एट ए रेस्टोरेंट, यानी कि नॉट एट होम, यानी घर पर नहीं खा रहे, आप बाहर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ईट आउट, ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। ठीक, इसी तरह यदि आप ड्रॉप के साथ आउट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो ड्रॉप आउट कॉलेज होता है ना, या ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी होगा, ड्रॉप आउट एक कोर्स हो जाएगा, ड्रॉप आउट रेस हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि कोई चीज़ कंप्लीटली फिनिश होने से पहले ही आपने उसे बंद कर दिया, तो वो ड्रॉप आउट में चला जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब का सामान्यतः डिफरेंट मीनिंग होता है जो कि नॉर्मल वर्ब का आपका होगा। ठीक, इसी तरह आप यदि कट के साथ प्रपोजिशन यूज करें आउट, कट आउट, तो कट आउट का मीनिंग क्या होगा, किसी चीज, कट आउट ऑफ ए न्यूज़पेपर होता है, स्पेशली कट आउट ऑफ ए न्यूज़पेपर। ठीक है, ठीक इसी तरह लीव समथिंग आउट होता है, लीव समथिंग आउट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को छिपा देना, हटा देना या उसे इंक्लूड नहीं करना। लीव आउट मतलब किसी चीज़ को ओमिट कर देना, हटा देना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आप सभी के लिए। और आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इन एंड आउट फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आउट फ्रेजल वर्ब को और हम किन किन तरीके से वर्ब ऑफ मोशन में या वर्ब ऑफ मूवमेंट में किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।